कहाँ रहेगा सब। हाँ। बहुत बढ़िया। गुड, देख लिया मैंने तुम्हें धप्पा। इतना खुश क्या है, ब्रश करके आए हो? फिर ब्रश नहीं किए? छी गंदे इंसान। नहीं किए हैं? किया है तो नहीं सर, शुरू में क्यों बोले? ऐसे ही बोल दिए? अच्छा कोमा था। अच्छा, ये भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके। विपिन धप्पा। अब आगे। याद है जब मैं ये बोलता ना अब आगे, तो मुझे याद आता है शक्तिमान का रिकेप दिखाते थे और कहते थे अब आगे। और मैं शक्तिमान देखता था आगे उसके। हैं? सीआईडी में भी था? अच्छा। दया पता लगाओ। अच्छा। ऐसे बंद करवा दूं? कैसे? हाथों से बंद करो। और मेरे चमगादड़ दोस्त। वाह। देखे, अभी उल्टा लटक जाता था वो। नहीं यार, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने जो मर्जी कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो अच्छा नाम दिया तुम्हें, बैटमैन, इंग्लिश में कहते हैं इसे। बैटमैन। ऑन करना है एसी? अरे ऑन तो करो। अरे बैटमैन कर दो ना एक बार प्लीज। नहीं करोगे? बात नहीं मानोगे अब? तो कर तो दो। ऑन कर दो प्लीज। एक बार करो ना। गर्मी लगने लग गई। नहीं करोगे? कैसे? कैसे हो यार बैटमैन? और सुपरमैन? कैसा इतना सीरियस का है? आईसीयू से छूट के आए हो क्या इधर? बस ग्रुप में मैसेज करोगे? रोज रोज का नाटक हो गया है। हैं? इतना शर्माओगे? लड़कियों से भी ज्यादा तुम तो शर्मा रहे हो। क्या? सीरियस हो तुम? फिर? तो होठ पे किसका दांत होता है मैन, कम ऑन। व्हाट इज दिस? यार मैन, कुछ तो यार। तुम्हारा ट्रेनर हूँ, सामने बैठा हूँ। कहाँ दांत में दर्द हो? दिखाओ। तो इधर क्यों सहला रही थी ये बताओ? तो ब्रश क्यों नहीं करे तुम? दांत? विजडम टीथ? आज बचपन में मैंने पढ़ा था कि अब विजडम टीथ बच्चों के अब नहीं आएंगे। हो सकता है आने वाला समय में रिप्लेस हो जाए। है ना? और हेयर भी रिप्लेस हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये डिजीज नहीं है, इनका यूज नहीं है। है ना? बुझ गए? क्या नाम है तुम्हारा? सतेंद्र? तो इतना सीरियस क्या है हो तो सीरियस। अच्छा। नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम कितना सीरियस हो सकते हो। कहाँ रहते हो? हाँ? मेरा घर है 17 में, आना प्लीज। नहीं, मैं वहाँ पे कोड करूँगा, मैं तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ाऊंगा। मैं बैठा रहूंगा, तुम भी पढ़ना फ्राइडे में, ठीक है? एड्रेस हम व्हाट्सएप कर देंगे, ग्रुप में ही कर देंगे। और बताओ। है ना? यार सीरियस नहीं होना होता है यार, बताओ। मैं खुद सुबह से बोल रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। तुम भी सीरियस बैठे रहोगे तो मैं और बोर हो जाऊंगा ना। और सो गया फिर?
चलो आगे देखते हैं। इतना सीरियस मत घुमा करो यार तुम लोग। तुम लोगों ने तो बचपन में ही इतना जैसे बीड़ा उठा रखा है। हम तो बन कबाब बेच रहे थे। देखो अभी उसकी भी हंसी खत्म हो गई, तब हंस दिया उसने भी। सीरियस इंसान, आई हेट दैम। देखो इसको, इसकी हंसी ही नहीं रुकती है। इसको बोल दो 24 घंटे हंसने के लिए तो हंसते रहेगी, इसको कोई काम ही नहीं बचा है। वो हंसने की कोशिश करती है फिर चुप हो जाती है, जब मैं इधर उधर करता तो हंस देती है फिर चुप हो जाती है। और कितना फ्रीक्वेंट एक्शन है। पीपल कैन चेंज देयर फेस विद इन माइक्रोन सेकेंड, उससे सीखो। अभी देखो, अभी हंस देगी फिर चुप। देखो एक्सप्रेशंस देखो उसके, देख रहे हो। आई कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स नेचुरल। मैं हंसा ही नहीं रहा। और बैटमैन, देखो वो भी हंस दिया। और सतेंद्र, देखो तुम नहीं हंसे, देखे, अब हंस दिए। देखो हंस दिए, अभी जिसको हंसना नहीं था उसको। शिट मैन। अच्छा ये बताओ, ये सब है क्या? प्रोजेक्टर के अंदर कीड़े आ गए क्या? हैं? मार्कर नहीं है, ये प्रोजेक्टर के अंदर कीड़े हैं, जिनकी आत्मा बुड़ रही है, क्योंकि वो तो जल गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। और तुम लोग इतना दुखी काहे हो? आईसीयू से छूट के आए हो? चलो ओके। तो यार माई एसक्यूएल पे आगे बढ़ते हैं। माई एसक्यूएल पे आगे क्या, वो हमारा नोट पैड है ना। वाई वी क्रिएटेड एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का कहानी मैंने सुना है कि क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि सबको समस्या थी किसमें, डेटाबेस को बदलते समय डेटाबेस डेवलपर को ढूंढने की, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था। समझ गए बैटमैन? चलो अब आगे। तुम लोग सब ने सबसे पहला फोन कब देखा था अपनी जिंदगी का, सतेंद्र? कब देखे थे? 8 साल की उम्र में? तब कौन सा सन चल रहा था? कौन? सेकंड क्लास में तुम 8 साल के थे? 7 साल के थे? श्योर हो? शायद। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम कितने साल की उम्र में पहला फोन देखे थे? बताना। उसमें मुझे कुछ समझाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बकवास करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। हैं? ओके। वो जो फोन मल्टीमीडिया आई थी, वो कब देखा था पहली बार? अच्छा, पहली बार एसडी कार्ड कब देखा था? कभी नहीं देखा था? फिफ्थ क्लास में देखा था, 2012 के आसपास। हाँ। तो ऐसे क्या देख रहे हो तुम? उसने 2012 में देखा, तुमने कब देखा? तुमने देखा ही नहीं? नहीं देखा इस। और तुमने बैटमैन? मैंने जो सबसे पहला फोन चलाया था वो 7610 था, है ना, मेरे अंकल का। नोकिया। नोकिया ही ऐसा नाम देते थे, 7610, 1100, है ना। तो 7610 एक मल्टीमीडिया फोन था। उसमें एक डीवीआर चिप लगता था, डीवीआर चिप सिम की तरह दिखता था। ठीक है। उसको एक डेटा केबल से कनेक्ट करा जा सकता था लैपटॉप से, लैपटॉप भी था अंकल का ही। कनेक्ट करने पे वो नहीं चलता था शुरू में, लेकिन क्यों नहीं चलता था? अभी तो चल जाते हैं, हम कभी भी यूएसबी से कभी भी कनेक्ट करते पीसी में, हमारा चल जाता है मोबाइल, है ना, कनेक्ट हो जाता है तुरंत। पहले नहीं हो पाता था, पता है क्यों? पहले एक ड्राइवर नाम का चीज आता था, कि ड्राइवर डाउनलोड करो, और हम क्रोम पे जाते थे और यहाँ पे लिखते थे नोकिया 7610 ड्राइवर डाउनलोड। तो ऐसे बहुत सारे लिंक आ जाते थे। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हमारे पीसी में इंस्टॉल करना पड़ता था डेटा केबल लगाने से पहले। तो सर पीसी सूट के नाम से भी आता था।
हाँ, पीसी सूट के नाम से भी आता था। ठीक है। तो ये ड्राइवर जो है हम डाउनलोड कर लेते थे, और अगर अप्रोप्रिएट ड्राइवर हुआ इंस्टॉल करके चला के देखते थे, और मोबाइल को कनेक्ट करके देखते थे। अगर मोबाइल का ही प्रॉपर ये ड्राइवर हुआ, रीड कर पा रहा है मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन को, तो हमारा मोबाइल का डेटा रीड किया जाता था उस डेटा केबल की मदद से। और हम डेटा को क्या कर पाते थे, फेच कर पाते थे, अपने पीसी में देख पाते थे जो हमारे मोबाइल में होता था। ठीक है। और हम चाहते थे कि कोई गाना उसमें डाल दे, तो हम डाल भी लेते थे गाना, क्योंकि हमारे पास क्या था, ड्राइवर था। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ड्राइवर ढूंढना बड़ा मुश्किल था, और इस ड्राइवर को वही कंपनी बनाती थी जो मोबाइल बनाती थी। उसी तरह से डेटाबेस में माई एसक्यूएल जब हम मोबाइल पीसी में कनेक्ट करते थे, डाउनलोड करते थे, तो डेटाबेस को एसक्यूएल डेवलपर ऐसे नॉर्मल चलाता है, बाकी उसको चलाना होता है किसी एप्लीकेशन की मदद से। और वो एप्लीकेशन बनी होती है किसी थर्ड पार्टी लैंग्वेज पे, जैसे पाइथन से माई एसक्यूएल डाउनलोड कनेक्ट होगा और चलेगा एसक्यूएल की मदद से। मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज को पाइथन लैंग्वेज की मदद से चलाएंगे, और उससे हम बात करवाएंगे डेटाबेस से, क्योंकि एसक्यूएल ही चलता है डेटाबेस पे। और एसक्यूएल को चलाने के लिए, क्योंकि पाइथन से कनेक्ट करना है, हमने पाइथन से एसक्यूएल की क्वेरी चलाई, और एसक्यूएल की क्वेरी से डेटाबेस पे से डेटा फेच किया। इतना काम कर रहे थे हम। इसके लिए चाहिए था हमें ड्राइवर, और उस ड्राइवर को बनवाने के लिए बहुत पापड़ बेले गए लैंग्वेज के द्वारा। जो डेटाबेस बनते थे पहले, वो दो लैंग्वेज से बनते थे ज्यादातर, सी और सी प्लस प्लस। इसके पीछे एक ही नियम काम करता था, क्योंकि आज दुनिया में भले ही 9,000 प्लस लैंग्वेज है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस सबकी मदर लैंग्वेज है। जितना भी तुम लैंग्वेज देख रहे हो आज के दौर में, सी और सी प्लस प्लस को छोड़ के, उन सब को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सी और सी प्लस प्लस की मदद से ही बनाया गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखो, पाइथन सी से बना है, इसलिए इंटरप्रेटर का नाम सी पाइथन है ना। तो सी लैंग्वेज से बना है। और मान लो सी लैंग्वेज की मदद से कल को, सॉरी, पाइथन की मदद से कल को मैंने अपना एक लैंग्वेज बना दिया, कृष्णा लैंग्वेज, ऐसे करके। तो इनडायरेक्ट वे में किससे बना है मेरा लैंग्वेज, कृष्णा लैंग्वेज? सी से, क्योंकि सी से पाइथन बना, फिर पाइथन से हमने अपना लैंग्वेज बनाया। तो इनडायरेक्ट वे में किसने बनाया मेरा लैंग्वेज? सी ने। आ गए ना हम मदर लैंग्वेज पे। अब बताओ, तुम अगर चीजों को फास्ट रखना चाहते हो, सिंपल रखना चाहते हो, तेज रखना चाहते हो, तो तुम डायरेक्ट उसी से बनाओ ना जिससे सब कुछ बना हुआ है। तो इसलिए डेवलपरों ने, डेटाबेस के डेवलपरों ने सी और सी प्लस प्लस से ही अपने डेटाबेस को बनाया हमेशा, क्योंकि वो फास्ट थी। ठीक है, समझ में आ गया बात? ओके। अब क्या है कि होड़ एक मची। क्या होड़ मची? डेटाबेस वाले ये हैं, ये डेटाबेस वाले हैं। ठीक है। इसको चलाने का काम हम पाइथन से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा पाइथन इस पीसी में डाउनलोड है, और ये किससे इंटरेक्ट करेगा? हमारे डेटाबेस से। और ये डेटाबेस कौन है? माई एसक्यूएल। ठीक है। जब पाइथन वालों ने माई एसक्यूएल को चलाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया जिसको सर्कल बना के दिखा रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें एक बड़ा खतरनाक कांड हो रहा था। क्या कांड हो रहा था? तो पाइथन से मैं किसको चलाता था? इस माई एसक्यूएल को चलाता था एसक्यूएल की मदद से। ठीक है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे पाइथन कनेक्ट होता था, एसक्यूएल चलता था, एसक्यूएल से हमारी क्वेरी चलती थी। लेकिन पाइथन से जो एसक्यूएल चल रहा था, तो पाइथन के कोड को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा था सी के कोड में, जिससे टाइम वेस्ट हो रहा था, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। और फिर यहाँ पे आता था वो क्वेरी सी की लैंग्वेज में कन्वर्ट होके, फिर यहां से जो आउटपुट लेके आया जा रहा है उसको फिर से पाइथन की कोड में कन्वर्ट किया जाता, तो फिर से टाइम वेस्ट होता था। ये पता चल गया किनको? इनको।
तो पाइथन तो नहीं धमका पाया उस समय। उस समय धमकाने वाली 2-3 लैंग्वेज थी। एक था डॉट नेट। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला देखो, अगर डेटाबेस का तुम ड्राइवर बना के दे रहे हो तो पाइथन में बना, सॉरी डॉट नेट में ही बना के दो। कन्वर्जन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें, लेट हो रहा है। तो अब डेटाबेस वाले आए दिन डर जाया करते थे। जो डॉट नेट बना सकता है, इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, वो एक डेटाबेस नहीं बना सकता अच्छा हमसे। तो उन्होंने बोला तुम मत बनाओ भाई, हम बना के दे देते हैं। तो फिर से जो सारी चीजें उन्होंने सी में लिख रखी थी, उसको वो डॉट नेट में लिख के देते थे। ठीक है। तो उससे अब कन्वर्जन का टाइम बच गया, एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया, डॉट नेट से कनेक्ट होने के बाद वो फास्ट चलने लग गया। अब आए दिन कोई ना कोई लैंग्वेजेस डिमांड कर रही हैं कि हमारा भी लैंग्वेज का बना के दो ड्राइवर, नहीं तो हम नहीं चलाएंगे। तो डेटाबेस वाले इतने डरपोक भी नहीं थे कि किसी से डर जाए। वो उन्हीं से डरते थे जिनका कस्टमर बेस स्ट्रांग होता था। जैसे पाइथन को आज के समय में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन 1991 में ऐसा नहीं था। अगर वो ऐसा बोलता उस समय 1995 या 2000 के आसपास भी, तो कोई नहीं सुनता पाइथन की, क्योंकि पाइथन एक कंपनी नहीं, एक इंडिविजुअल ने बना रखा है। लेकिन जैसे ही उसको गूगल ने यूज किया, वो आम लैंग्वेज नहीं बनी रही, अब वो एक खास लैंग्वेज हो चुकी थी। ठीक है। तो डेटाबेस वाले डर गए पाइथन से भी, तो उन्होंने पाइथन का कनेक्टर बना के दिया। इसी तरीके से जावा जो 1995 में आई थी, सन माइक्रोटेक ने बनाया था जावा को, अब वो दिवालिया हो चुकी है। तो जो जावा है, उसने भी धमका दिया था डेटाबेस वाले को कि भाई देखो, एक काम करो, हमारा बना दो कनेक्टर, नहीं तो हम इतना खतरनाक अगर लैंग्वेज बना सकते हैं तो डेटाबेस बनाना तो तुम्हारा मार्केट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर से डर गए वो लोग, और जावा का भी कनेक्टर बनाया उन लोगों ने, ड्राइवर बनाया उन्होंने। समझ में आ रही बात? तो इन सब के ड्राइवर को सी में लिखा, सॉरी उनके खुद के लैंग्वेज में लिखा गया, जैसे कन्वर्जन टाइम बचा। काहे हंस रहे हो अब? हैं? ये क्या अपने में हंस रहे हो हैं? तुम्हारा तो हंसी ही नहीं रुकेगा। अच्छा रुक गया है। हाँ, अब मत हंसना, ठीक है। एक सीरियस रहने वाली मेडिसिन आती है, हंसो। हाँ, उस सीरियस रहने वाली मेडिसिन का यूज पता है क्या है? उसको जब इंसान खाता है ना तो सीरियस रहता है, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेशन पिल, है ना। वो एंटी डिप्रेशन पिल है, लेकिन वो नींद दिला देती है इंसान को। कभी खाओगे ना तो तुम्हें एहसास होगा। इस तरह केमिस्ट नहीं देता है, रिकमेंडेशन पे देता है। ठीक है। जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो उसको खा के सो जाता है। तो तुम लोग मत खाने लगना, नहीं तो लगोगे कभी भी हंसने उसकी तरह। देखो हंस दिया इसने भी, देखे? मतलब समझ रहे हो ना, इन लोगों ने एंटी डिप्रेशन पिल खाना स्टार्ट कर दिया है। पागल हो गए हम, सही कह रहे हो। पागलों को ही दिया जाता है एंटी डिप्रेशन पिल। चलो, बैटमैन भी खाता है अपना। हाँ, मैं झूठ बोल ही नहीं रहा, तो देखो उसने हाँ कह दिया है। तो ये समझ में आया सबको इतनी कहानी? ये कहानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि एसक्यूएल को आपको डेटाबेस समझते हो। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, तो उसका पूरा नाम है माई एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे लिखा है ना। DB2 डेटाबेस है, DB2 सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल सर्वर, ये सब सर्वर क्रिएट करती है, डेटाबेस है। एसक्यूएल इज सिंपली अ लैंग्वेज। जिस तरह से पाइथन लैंग्वेज है, उसी तरह एसक्यूएल लैंग्वेज है। एसक्यूएल के भी डेटा टाइप्स होते हैं, कमेंट होता है, इसमें भी कोडिंग की जाती है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, और अगले सेशन में पाइथन हम इसमें माई एसक्यूएल डाउनलोड करवाएंगे। सर कल कल क्लास होगी क्या? कल क्या है? सर ईद है। पता नहीं ये लोग छुट्टी देते हैं कि नहीं, ईद की मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी पूछ तो लूँ मैं, है ना। ठीक है सर। चलो। ओके, थैंक यू सर। ओके।